उसकी अपनी कामना है, क्योंकि जितना भी दुनिया लौकिक में भी जो बड़े होते हैं सबको सेटिस्फाई करते हैं, तो फिर अपना भी इसी तरह बाबा कह रहे, इसलिए देवी देवताओं का संस्कार इमर्ज होता जाएगा कि हर आत्मा की मनोकामना। और एक्चुअली और वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है लोगों की। बाबा कहते सबकी मनोकामनाएं पूर्ण, हमारी सबकी एक्सपेक्टेशंस को कैसे मीट करें। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, एक की करो, बीज को सेटिस्फाई करो, अर्थात बीज के श्रीमत अकॉर्डिंग चलो, तो सबकी मनोकामनाएं तो ही पूर्ण कर सकेंगे ना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 31:1। मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि मोस्ट लकी, क्योंकि तुम्हारे सामने, तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है, वो तुम्हें सुना रहे हैं। अच्छा, प्रश्न है, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार? देखो, बाबा मेरे सम्मुख है, जो गीता बोली जा रही है वो गीता मैं सुन रही हूँ। अगर उस तरीके से तो दिखे तो क्या कहेंगे, मोस्ट लकी। अच्छा, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता? क्यों? फेमस संस्कार है ना हमारा, और फेमस भी नहीं है, बहुत नेचुरल संस्कार है। सर्वव्यापी का, मांगने हाँ? का, मांगने का। हाँ, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ ना कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। यह मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में हो नहीं सकते, क्योंकि ये भी ठीक है, अभी हम अखंड खुद दानी, दाता बन गए दाता हैं के ना, बच्चे हो। मास्टर दाता है। क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। तुम जानते हो, तो तुम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। 1 सेकंड, अपने प्रति कोई आशा नहीं। तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती है। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। जब कुछ कमी है तो मांगते हैं, और जब सर्व प्राप्तियों की फीलिंग है तो मांगना नहीं होता। इसलिए बाबा कह रहे, तो 3 बातें क्यों नहीं मांगते हम? 3 बातें कौन सी? कामधेनु, सब प्राप्तियां, स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं। अच्छा, गीत है, स्वयं के प्रति नहीं है, बच्चों के लिए है। हाँ, वो भी तो स्वयं ही हो स्वयं के गया ना। प्रति हो गई ना, क्योंकि बच्चे भी तो हाँ, हमारे ही हैं। तो स्वयं में जो जो कैटेगरी आते, मैं और मेरे के कैटेगरी में सब आई। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भगवान उवाच। अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाप कहते, मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिखी लदे बच्चों को सिखलाया, राजयोग सिखाया था।
फिर शास्त्र और राजयोग सिखाना में फर्क है। शास्त्र और सिखाना फर्क है। शास्त्र पढ़ना और सिखाना दोनों दो अलग चीज है। ट्रेनिंग, क्योंकि पढ़ने वाला भी शिक्षा तो देता ही है, कुछ ना कुछ तो शिक्षा देता है ना, कथावाचक जो होते हैं, फिर सीखते नहीं है एक तो थोड़ा वो बहुत भक्ति के शास्त्र हैं जो बाबा कहते हैं, एक तो वो भक्ति के शास्त्र है ना, उनमें सच्चा ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा बल्कि ये अच्छा, शास्त्र तो तुमको नीचे ही गिराते आए हैं। ट्रेनिंग, राइट। शास्त्र बताते हैं, नॉलेज देते हैं, और सिखाने का मतलब ट्रेनिंग। अब जैसे ये क्लासेस होती है ना, ये फूड क्लासेस होती है, क्या कौन सी योगा क्लासेस, कितने सारे क्लासेस होते हैं, तो उसमें क्या है, डिटेलिंग है, प्रैक्टिकल करते हैं आपके सामने। फिर मतलब ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, इतना क्वांटिटी, जो जो अगर सिखाने की बात आती है तो उसमें बहुत डिटेलिंग होती है। सिखाने का मतलब ही डिटेलिंग। तो बाबा इसलिए सिखाते, कितनी डिटेलिंग है। सिखिलदे का अर्थ तो समझाया है, तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोलते हैं, वो गीता पाठी आदि यह बातें नहीं करेंगे, हम कहते हैं डायरेक्ट है जो बनने। देखो इसलिए संगम का बड़ा महत्व है। अगर इस सिनेरियो को सोचो, जैसे वो आजादी का जो आज हिस्ट्री बन गई है, वो मैंने सामने विटनेस होते हुए देखा। अगर ये भी कोई कहता है तो क्या कहते हैं, मतलब कितना उसकी वैल्यू हो जाती है, इस सामने देखा है, ये तो सामने हो रहा है। समझ में आया कितना इसलिए मोस्ट लकी। तो बाप डायरेक्ट, तो अब ड्रामा पूरा होता है, फिर बाप आया है, बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, ये इम्पोर्टेंट है। फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनते हैं, समझा सुमन बहन, समझी? डायरेक्ट बाबा समझा रहे हैं, यही फिर आप शास्त्र बन के पढ़ोगे। पढ़ा था, बाद में पढ़ेंगे। तो तुमको बैठ, तो बाबा कह रहे तुम अभी सम्मुख हो, तुमको बैठ, बाबा ने अपना परिचय दिया। फिर बाप आया है, कहते बच्चों को, कौन से बच्चे? कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। खास, मैं खास तुम्हारे लिए आया हूं। बाबा कहे तुम अभी सम्मुख हो, तुमको बैठ, बाबा ने अपना परिचय दिया है। ये राजयोग तुमको और कोई सिखला ना सके। बाप ने पहले राजयोग सिखलाया था, अब सिखला रहे हैं, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। मैं तुम्हारा बाप आया हूं फिर से राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं, ये समझानी भी बहुत जरूरी है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाप कहते हैं ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने यह कहा था, भगवान ने कहा था, अर्जुन के सामने कहा था। और तुम कहेंगे, आज बाबा बार बार फोकस कर रहे हैं, तीसरी बात कि मैं अभी कह रहा हूँ, सामने कह रहा हूँ, सामने नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट भी नहीं। कि अभी संगम पर मैं डायरेक्ट नहीं, उन्होंने, वो कहते हैं भगवान ने यह कहा था, और तुम कहेंगे अभी कह रहे हैं। बोलो ना स्टेटमेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलो। अभी भगवान सामने अभी बोल कह रहे रहे हाँ, हैं। सामने हैं। कह रहे कह हैं। रहे हैं, कहते हैं नहीं, कहा हुआ है नहीं। सामने अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। हाँ, बाबा का आह्वान किया, बाबा की ही मुरली। बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को देखता हूँ। ये एक्टिव वॉइस है, वो पैसिव वॉइस है। हाँ, ठीक है, वो पैसिव है, ये एक्टिव है।
तो ये कह रहे हैं, सम्मुख सुना रहे हैं, वो गीता, वो शास्त्र जो भक्ति में है वो हो रहा है। तो यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं है, झाड़ फ्रूट्स नहीं है इसमें। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर में होता है। इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे। कहते भी है ईश्वर ने हमको पैदा किया, अर्थात बाप ने बच्चे दिए, बाप ने धन दिया। धन किसने दिया? परमात्मा ने। तो बाबा आप नहीं, बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो, बाबा बाबा कहते रहते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं, महालक्ष्मी हमको धन दो। ये सब मांगने के संस्कार है। वैसे एक बार बोल दो, बोलना भी है तो हमेशा क्यों बोलना होता है? एक्चुअली में अब देखें तो भक्ति में जो जिसके भी सामने जाता है ना, मांगता ही रहता है, और हाँ, जितनी बार और जाते हैं उतनी बार मांगते एक रहते बार भी नहीं, कंटिन्यूस में 10 मिनट है तो 10 मिनट वही चलता रहता है। वो डेस्परेशन होता है। हाँ, संतुष्ट नहीं है, या यही सोचा कि और किसी को, और किसको क्या कहे, इनको तो, इनके पास तो सब कुछ है ना, ये तो इतने पावरफुल है ना। ये भी एक मेंटालिटी। हाँ हाँ, वो भी है। तो बाबा कहते हैं ये सब मांगने के संस्कार है। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशा ही नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। ये तो तुम जानते हो, बहुत स्पेशलाइजेशन है ना, किसी को बीमारी के लिए बोलना। हनुमान जी में भी कितने सारे हैं। अगर बालाजी, वो क्या, कौन से वो सालासर के वो हनुमान जी, सालासर जी उसके के आगे अलग अलग है। नहीं, अलग भी है। उनकी जो, उनके में मांगने का जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है। और एक कहाँ का है, वो भूत प्रेत ही निकालते हैं हनुमान जी। मेहंदीपुर के बालाजी। हाँ, कहाँ का? मेहंदीपुर। मेहंदीपुर के बालाजी। वो तो भूत प्रेत के निकालने, रिमूवल के स्पेशलाइजेशन, मतलब वो मेहंदीपुर के बालाजी। मतलब वो, अब इसका आध्यात्मिक सोचो क्या, इसके पीछे का संगम युग का रहस्य सोचना, विचार सागर मंथन नहीं, ये करने जो का समझ पॉइंट है। में आता है कि जिस जिस आत्मा ने बाबा से जिस जिस शक्ति को लेके अपने में एम्पावर किया था, उसकी उस रूप में पूजा हो रही है, पर्टिकुलर हाँ, उसी चीज। ऐसा कुछ है, ऐसा ही कुछ कर सोचो इस पर। क्यों ऐसा है कि मेहंदीपुर के बालाजी फेमस फॉर प्रेत आत्माएं, वहीं का कोई बाबा का सालासर बच्चा। के बालाजी, सालासर के हनुमान जी, उनका मतलब धन आदि के लिए स्पेशलाइजेशन है। और कहाँ का है एक बाला हनुमान जी, वहां पहलवान लोग जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी मतलब ही महावीर। तो वो उनके लिए वही वो मांगते हैं उसके लिए, ऐसा है। मतलब बाला एक में भी इतने सारे। अभी लेटेस्ट है और ऐसे बागेश्वर धाम हनुमान जी, सरकार। नॉर्मल जो हनुमान जी है वो राम जी की भक्ति मांगा जाता है, जो अगर दीदी अभी लेटेस्ट रेगुलर। है बागेश्वर धाम सरकार बालाजी, लेटेस्ट है अभी। कौन सा है? बागेश्वर धाम सरकार बालाजी अभी लेटेस्ट है, 2 बागेश्वर धाम कहाँ है? बागेश्वर धाम सरकार बालाजी। वो धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं ना आजकल अच्छा, मध्य वो प्रदेश तो से। अजय, हाँ अभी दीदी जो छतरपुर में है, छतरपुर में। भी पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशा ही नहीं रखते। ये तो तुम जानते हो, जगदम्बा सो लक्ष्मी, सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है, यही फिर महारानी बनेगी जरूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे,
तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो, काम धेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो। इसमें पांडव भी है। बच्चों को समझाया गया है कि याद एक बाप को ही करना है, देने वाला एक बाप है, अगर उसको भी करते वो भी उससे लेकर देगा। तो तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, कितना बड़ा डिस्क्लोजर, परंतु फल देने वाला फिर एक ही दाता है। रिटेलिंग में चाहिए अलग बात है, होलसेल मैन्युफैक्चरर के पास ही चले जाओ, देने वाला एक ही है, वही सब कुछ देता है। वैसे ही उसमें कॉस्ट भी कम होता है ना, डायरेक्ट फैक्ट्री से लेते हैं तो डायरेक्ट परमात्मा से लेने से हमारा जो ये टाइम का कॉस्ट है और सभी जो खर्चे है वो भी बच जाता है, क्योंकि ये करो वो करो, ये भी जो भक्ति के बहुत सारी बातें हैं ना, तो वो सब क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्री का माल ले रहे, डायरेक्ट ओनर से ले रहे। वो हमारे सेंटर है दीदी, फिर वो फैक्ट्री आउटलेट हो गए क्या? हाँ आउटलेट, एकदम डायरेक्ट फैक्ट्री। हट्टी बाबा नहीं कहते, दुकान हट्टी, फिर क्या है, बागवान है तो फिर ये सब बगीचे। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, वैसे उससे उसमें विश्वास भी होता है, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट है ना, तो उसमें भाई एकदम उसी का माल है पूरा, वहीं से बन के आता है, इमीडिएटली आ गया। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाए अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन, जहाँ राज्य भाग्य करते थे वैकुंठ में, उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती है। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य ही नहीं था। अब बाप आए हैं, कहते चलो कृष्णपुरी में चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो। श्री कृष्णपुरी में चलो, यहाँ तक का लेवल डिसाइड कर सकते हो। बात एक ही है, हाँ वहां विष नहीं मिलेगा, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, नर से नारायण, बैगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वह गरीब है, क्योंकि ये सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी साथ नहीं चलेगा, किसकी दबी रहेगी धूल में, हाथ खाली जाएंगे। था ना, फिर सफल उसी का हो जो धनी के नाम। तो तुम्हारे हाथ, तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो, भरतू करके जाना, संस्कार बाबा जो साथ में कहते ना भरतू, भर और हाथ भरते भरे जाए, हुए जाएंगे। भर के जाए। उन लोग ने खाली हाथ, वो फेमस है ना कि खाली हाथ बताया, और हम कहते नहीं, न खाली हाथ आए हैं न खाली हाथ जाएंगे, भरतू हाथ आए हैं और भरतू हाथ जाएंगे। वैसे भी अदरवाइज भी दुनिया में भी नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ तो लेकर जाएगा संस्कार। तो बाबा कहते हैं कि तुम भरतू हाथ भरतू करके जाते हो, समझा सभी ने मीनिंग नहीं, कि हाथ भरतू करके जाते हो 21 जन्मों के लिए। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो, सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। अच्छा, फिर इब्राहिम बुद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, अब सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो, इसको कहा जाता है, देखो कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर, कैसे, क्या पिक्चर आया सामने, जड़ में एकदम, कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर,
आया सबके सामने पिक्चर? सब तपस्वी नहीं कर स्वरूप, रहे, हाँ नहीं कर रहे। तपस्वी स्वरूप। दादी लोग के साथ सब आदि रत्नों के साथ बैठे हैं। हाँ आप वो बोलो पिक्चर है ना, आदि रतन सारे दादिया कल्प वृक्ष के नीचे। तो संगम युग मतलब ही कल्प वृक्ष के नीचे जड़ों में विराजमान है। इसलिए जड़ों में पानी देना, तो पूरा वृक्ष के पास जड़ों में भी कहा, बीज में पानी देते हैं। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में संगम जरूर चाहिए। तो बाप कहते हैं मैं निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में शिव जयंती गाया हुआ है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके, तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। किसको नशा है? श्री कृष्ण के साथ खेलने का नशा। सोच रहे ये देखो, देखो हाथ फास्ट उठाया किसने? हाथ दीपिका बहन। श्री कृष्ण के साथ खेलने का नशा। कौन सा था मुरली? 9669 की मुरली याद है ना? श्री कृष्ण के साथ खेलने वालों की निशानी क्या होगी? कौन श्री कृष्ण के साथ खेलेगा? रॉयल फैमिली। उसका संगम युग में क्या सिम्टम होगा? याद है वो मेधा बहन? नहीं याद है? पढ़ना। नहीं नहीं, संगम युग के सिम्टम। यहाँ जितना परिवार के नजदीक होंगे उतना वहां श्री कृष्ण के नजदीक होंगे। जितना यहाँ हम बाबा के परिवार से नजदीक, उतना वहां नजदीक। हाँ ये क्विज के थे, राइट है। अब वो देखना, परिवार के नजदीक होना मतलब हर तरह से परिवार की साथ, परिवार के वे से चलना। ऐसा चाहे जैसे सेंटर है, मधुबन है, मतलब एक है ठीक है सेंटर है, आए गए चले गए। एक होता है ना आए चले गए, और एक है परिवार की फीलिंग रखना। परिवार मतलब ही एक्स्ट्रा टाइम देना, हर तरह में एक्स्ट्रा, आए गए चले गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झूलाते, पूजा करते। उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है, साक्षात्कार होगा, श्री कृष्ण का चित्र होगा, तो उनको भी उठाकर भाकी पहनेंगे। मतलब वो इतना प्यार करते हैं ना, सीख रहा है वो होता ही है भक्ति। हाँ मतलब इतना प्यार होता है भक्ति मार्ग में। मैं ही मदद करता हूँ, चलो अच्छा है। भक्ति इतना तो है फीलिंग, दाता मैं हूँ। अच्छा लक्ष्मी की पूजा करते, अब वो तो है ही पत्थर की मूर्ति, वो क्या देगी? देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। मतलब जो भी जिस भावना से करेगा देना मुझे है। हाँ भावना ये भी बहुत बड़ी बात है कि भावना बहुत होती है, क्या नहीं से तो भक्ति तो बहुत अच्छी है ही है। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार भी मैं ही करता हूँ, यह भी ड्रामा में नोंद दे। जैसे कहते परम पिता मैं ही कराता हूँ। परम पिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वह समझते हैं कि पत्ता जो भी कुछ हिला हाँ, क्योंकि वह समझते पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा? मतलब पत्ता पत्ता भगवान की इच्छा से हिलता है। तो यही कहने का भाव था ना कि एवरीथिंग हैपेंस एज पर गॉड्स विल। अभी जो से भी इसका होता है संगम से ले दीदी, तो हम तो उस पेड़ के पत्ते ही है ना। तो अभी बाबा हम लोगों को जो इस पेड़ डायरेक्शन के दे, पत्ते, हम पत्ते थोड़ी कल्प है। वृक्ष के हम आत्माएं भी तो अभी है ना उसी पर ही। तो हम बाबा का पर हम इंस्ट्रक्शन पत्ते लेकर में के थोड़ी चले हैं। आते हैं। बैठे जड़ में है, पर
है तो उसी वही पत्ते आकर के बाबा से जुड़ते हैं ना संगम पर। वो जड़ से पत्ते निकले हैं। हाँ, तो अच्छा। हमको बाबा के इंस्ट्रक्शन पे हम चल रहे हैं ना। अच्छा। हम लेकिन अभी वैसे तो जड़ जड़ में बना रहे कहेंगे ना, हैं। इस वे से। हाँ, मतलब यही है उनका कि हाँ, भगवान क्योंकि बीज में है, बीज से सारे पत्ते निकलते हैं, बीज से ही तो सब कुछ है ना, हम नहीं है लेकिन बीज है। नहीं हाँ, जड़ों दीदी से फिर देखिए, हाँ, वैसे पूर्वज हम देखा जाए, पूर्वज के हिसाब से हम फिर हमारे से सारे पत्ते पलते हैं। हम जन्म लेते लेते अभी कलयुग के अंत में पहुंचे हैं। पत्ता पत्ता हिलता है, क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? ये तो ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम जैसे एक्ट कर रहे हो वो कल्प के बाद तुम फिर ऐसे ही करेंगे। मतलब इतना ये कहना था कि कैसे हर कार्य में परमात्मा इन्वॉल्व है, एवरीथिंग। तो फिर हमने ये कहा कि अरे सब कुछ, कई होते हैं ना ऐसे। तो पूछा कि हाँ सब कुछ भगवान, अरे उसके हुक्म बिगड़ तो कुछ नहीं हो सकता है। फिर अगर 2-3 नेगेटिव केसेस बताए, ये केसेस है, क्या भगवान कराता है? बोला नहीं, वो तो फिर कर्मों का हिसाब किताब। तो फिर एक थियरी, एक फॉर्मूला यूज करना होता है ना, या ये फॉर्मूला यूज करो, या ये जहां कन्वीनियंट है ये फॉर्मूला, तो वो नहीं चलता है। तो जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। बाप कहते बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते वही वर्णों में आते हैं, 84 जन्म लेते हैं। अच्छा, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ पंथ है, भल उन्हों की महिमा है क्योंकि पवित्र है। स्वर्ग का रचयिता तो है बाप, और कोई मनुष्य थोड़ी स्वर्ग रचेगा। फिर राजयोग कोई सिखलावे? अगर स्वर्ग रचे कोई, तो राजयोग भी कोई सिखलावे। इतनी ट्रेनिंग दो रोज रोज, 365 जहां सेंटर शुरू हो गया, वो सेंटर 365 डेज मुरली चलती है ओपन। ऐसा कौन सा है? 2-2 महीने, 3-3 महीने के सत्संग है। 365 दिन वाले कितने हैं, किसको पता है कांताबेन, राजूबेन? 365 दिन के सत्संग है कोई? नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर इतना फोर्स भी तो चाहिए, ह्यूमन फोर्स। गृहस्थी आकर चलाए वो थोड़े समय, कितने चला सकते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी वहां है उनका, यहाँ प्रायोरिटी थोड़ी है, चला नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि जो ब्राह्मण बनते वही वर्णों में आते हैं। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो, पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण ही नारायण बनता है। फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण जैसा बच्चा इतना चंचल, श्री कृष्ण जैसा पति उसके लिए कहते हैं, बाकी और के जैसा नहीं कहते हैं। तो और ज्यादा तो उस तरह की लीलाएं तो श्री कृष्ण के लिए बताते हैं, क्या बोलते हैं, अनुकरणीय नहीं है, फिर भी श्री कृष्ण जैसा कहते हैं। इसके पीछे कितना गहरा राज है, क्यों कहते हैं, क्या राज है पता है सबको? पुराने को तो पता है, बोनानी बहन बोलो क्या राज है? कल्पना बहन नहीं पता? क्यों श्री कृष्ण जैसा? इतनी ऐसी ऐसी बातें श्री कृष्ण के लिए कही हुई है, फिर श्री कृष्ण जैसा। दीपक भाई, सच्चाई तो ये है ना कि पहली प्रिंस है, पहला योग बल का बच्चा, आदि पिता, पहला, हाईएस्ट होलीएस्ट, बाप समान, फर्स्ट बाप समान, फर्स्ट कर्मातीत आत्मा, इसलिए श्री कृष्ण के जैसा।
तो तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी काम लक्ष्मी को वरे, राधे के लिए नहीं कहा। नारद के लिए जो फेमस है कि लक्ष्मी को वरना है, राधे के लिए नहीं कहा। बाप समझाते हैं तुमको कृष्णपुरी में चलना है ना, क्योंकि नारद जी बताते ब्रह्मा जी के पुत्र। देखो नारद जी का भी कितना एक्यूरेट बताते हैं, ब्रह्मा जी का पुत्र, और फिर चले लक्ष्मी को वरने। किसका यादगार है नारद? नारद यादगार किसका है? हम लोगों का ही तो है। इतना हम टाइम बच्चे। लगा। हम लोग ये जो श्रीमत पर नहीं चलते, जिनको दे अभिमान आ जाता है, अपने हाँ ये उसका बात हुई घमंड ना। आ जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र कौन कौन है? हाँ, पुत्र पुत्रिया। तो ब्रह्मा के बच्चे नारद, हम बच्चे, हम हम चले सब लक्ष्मी को वरने। और गुण नहीं वो धारण हम किए। लोगों की माता जी हो गई। हाँ क्या? हाँ, तो फिर लक्ष्मी को वरने चले, राधे के लिए नहीं कहा। मतलब वो स्टोरी भी एक्यूरेट है। फिर कभी गुस्सा आ जाता है, देखो मैं तो पवित्र रहता हूँ, काम काम विकार पर ही तो गुस्सा आया उसको, उसको अभिमान आया, अभिमान आ गया कि मैं तो इतना पवित्र हूँ। पवित्र बच्चों में भी तो अभिमान आ सकता है ना उसको, कि मैंने इस पर विजय किया, मेरे को कोई कोई आकर्षित नहीं करता, मैं टीवी नहीं देखती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ। ये थोड़ा भी अभिमान आया, बस बहुत चालाक है, कितनी बड़ी माया रची थी, बताते हैं ना। तो इतना सा भी ईगो, मैं तो इतना कर लिया, मैं तो इतना कर सकती हूँ। हाँ हाँ, निरंकारी। राधे के लिए नहीं कहा तो बाबा इसलिए कहते हैं, बाप समझाते तुम कृष्णपुरी में चलना है, तुमको कृष्णपुरी में चलना है। विनोद भाई चुप बैठे, तो खूब पुरुषार्थ करो। वह है श्री कृष्ण का देवी कुल, कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी हो संगम पर, शूद्र संप्रदाय, तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके। जो ब्राह्मण न कहलाए वो शूद्र वर्ण के है। भारत की बात है, भारत ही स्वर्ग बनता है, फिर भारत ही नर्क बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजो तमो में आना ही है, जबकि वह भी चक्र में आते हैं, तो बुद्ध आदि वापस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते हैं? लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म में है, तो बाकियों की तो फिर बात ही नहीं। जबकि कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भगत कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वो कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधा पंथी आया था, कहता था राधे राधे, राधे हाजिरा हजूर है। राधा पंथी होते हैं ना, कृष्ण पंथी, राधा पंथी। हाँ श्री जी पंथ होते हैं। श्री जी बहुत बॉम्बे में बहुत है, वो श्री जी पंथ है ना, वृंदावन में भी, जो सिर्फ राधे को मानते हैं, राधे राधे। तो राधे ही राधे, राधे हाजिरा हजूर है, तेरे में मेरे में राधे ही राधे है। अच्छा, गणेश जी का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश। क्रिश्चियन फिर कहते क्राइस्ट गॉड का सन बच्चा है। अरे एक क्राइस्ट सन था, तो तुम किसके सन बच्चे हो? क्राइस्ट फादर का बच्चा, सन ऑफ गॉड, तो तुम किसके बच्चे हो? जो कहते हैं ना, तो हम भी तो परमात्मा की दुनिया के लिए, वो भी तो, हम सब भी तो परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो फिर क्राइस्ट क्या हो गया? क्राइस्ट भी बच्चा, हम भी बच्चे, भाई हो गया ना फिर तो जो भी धर्म पिता है वो कौन हो गए? धर्म के पिता है, एग्रीड, पर वैसे कौन हो गए हमारे भाई? भाई धर्म को स्टार्ट करने वाले हैं, पर मनुष्य के पिता नहीं हो सकते। अनेक मत मतांतर है, रास्ता कोई को भी मिलता नहीं है, सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना।
उनसे हम क्या मांगे, कोई को पता ही नहीं। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं, फिर धनी आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते मैं आता ही हूँ अपने समय पर, भल कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता हूँ संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए सबको शांति में भेज देता हूँ। ये भी बाबा की बहुत बड़ी धैर्यता का गुण है। कितना भी कोई बुलाए मुझे, रोए पीटे, दया नहीं आती बाबा को। मैं तो अपने टाइम पे आऊंगा, दया का सागर है। तभी तो लास्ट में आ गया, अगर साक्षात्कार लास्ट में भी नहीं कराते। आते भेजता हूँ ना, ड्रामा। मैं भेजता हूँ, जाओ इनको भेजा उनको भेजा, मैं नहीं आता हूँ। क्योंकि मेरे आने के बाद मैं जाऊंगा नहीं ना, वैसे ये सारा कनेक्शन है ना पूरा। फिर तो सबको बाबा साथ कहते हैं, हाँ सारा कनेक्शन है। फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए सबको शांति में भेज देता हूँ। जो देवी देवता थे वो भी सब आत्माएं बैठी हुई है। ये देखो चुप बैठे थे, सामने बैठी हुई है। नहीं। एक ही बार आज का स्वमान भी है, फरिश्ता सो देवता। फिर से अपना राज्य भागी ले रहे। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसा होगा, जो कुछ हो चुका है वो फिर रिपीट होगा। फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो। हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। आप ही मनुष्य को टच होगा कि कोई कोई की प्रेरणा से ये विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोप वासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वो भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं, न चाहते भी यह मौत का सामान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना। कोई कांटे से कली, कोई फूल बनते हैं। कोई कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था, आश्चर्यवत। नयों को पता है सुनंती देखंती कथंती फिर भागंती हो जाती है। हाँ पता है सब। दीपिका बहन आश्चर्यवत वाला, हाँ बड़े दिन बड़े गैप के बाद आया है। सुनंती कथंती पश्यंती, बाबा ने एक ये भी बोला पश्यंती। पश्यंती मतलब नहीं पश्यंती नहीं, मीन्स मैंने हिंदी में बोला देखना देखंती, देखना देखना पश्यंती देखना। देखने को बोलते पश्यंती। संस्कृत वर्ड है। ये संस्कृत वर्ड है। हाँ सुनंती सुनावंती। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती, आगे सुनो। कथंती भगंती। हाँ हमारे पास आवंती, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती, कथंती, फिर भी अहो मम माया, अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। सुना, एक और लास्ट का सीन होगा, फिर आश्चर्य खाएंगे। अरे 35 साल से ज्ञान में समर्पित, खाएंगे आश्चर्य पक्का। देखो अभी से कच्चे हो गए। यही होगा कि हाँ बोला ही था कि ये तो होना ही है। अच्छा ये बोलेंगे ना, हाँ कुछ भी हो सकता है। जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे, ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे। जो धर्म स्थापन करते उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते, उसको ही धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ठीक है। भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है सबसे प्राचीन धर्म।
हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो, लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं, वहां शास्त्र होता ही नहीं। वैसे मुरली अगर समझ लो तो उसके बाद शास्त्र आदि पढ़ने की जरूरत होती है? जरूरत ही नहीं। हाँ, वो अपने नॉलेज के लिए हम करते हैं, बाकी वैसे नहीं। अभी तुम देवता बनते हो, वहां तो शास्त्र होता ही नहीं, ये सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, फिर गीता कहाँ से आई? द्वापर में बैठ मनुष्य ने बनाई। जो गीता अभी है, फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे, जैसे कल पहले बनाई थी। देखो, इसलिए गीता में ही है गीता ही ऐसा शास्त्र है जिसमें दोनों स्वरूपों का वर्णन है, निराकार का भी, साकार की। और तीसरा कर्म, फर्स्ट 6 ज्ञान योग, नेक्स्ट 6 भक्ति योग, लास्ट 6 कर्म योग, इसका डिवाइड किया हुआ है 18 अध्याय में। तो भक्ति का और ज्ञान का समन्वय एक ही गीता शास्त्र। नहीं तो भागवत क्या है, ज्यादा साकार, रामायण साकार, योग वशिष्ठ ओनली निराकार, पर गीता शास्त्र में दोनों का समन्वय। तो अभी ये सब खत्म हो जाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री बनती जाएगी। बाप समझाते, सिखिलते बच्चे, तुम बाप की महिमा श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम युग पर राजयुग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताए सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया। मनुष्य तो मुझे हुए है, ड्रामानुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाप ने बहुत युक्तियां बताई है, सिर्फ बाबा को याद करो, चार्ट रखो, भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है, तो शिव बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता? देखो, इसमें भी जिसके लिए बना रही हूँ, कभी कभी बच्चों को चीज अच्छी लगती, वो बना रहे हैं, अगर उस समय ये संकल्प आया कि उसके लिए है, तो क्या हो गया? फिर क्या संकल्प करे? उसने कहा मुझे ये चीज चाहिए, हम बना रहे हैं, अब संकल्प क्या करे? वो झूठा हो जाएगा। वो झूठा हो जाएगा। हाँ, पर क्या संकल्प करे? कि बाबा के लिए बन रहा है, बाबा बच्चे के लिए बन रहा है। बाबा करा रहे देखो, बच्चे की इच्छा है, इसलिए आप वो हलवा बना रहे हो। एक हमारी कांता बहन है ना, बहुत अच्छा, हमेशा जब भी कुछ बनाने के लिए कहते थे तो यही कहती थी कि अ, बाबा को या ठाकुर जी को खाना है ना, इसलिए आपसे बुलवाया। तो बाबा को खाना है, इसलिए बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया। ये बोलो, उसके लिए बनाए गया, फिर बाबा को भोग नहीं लग सकता। इसलिए किचन में जब भी भोग बनता है, एंटर नहीं करने देते, कि थोड़ा सा भी संकल्प चला गया ना, झूठा किसी को करना नहीं। तो भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है, तो शिव बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता? ये तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो न चढ़ो, ये तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतना सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे, अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है।
शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा है बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान है अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गवा देते हैं। जितनी कमाई करना चाहो उतनी नहीं कर सकते हैं। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाए। ये बहुत ही एक्यूरेट है। अपने लिए मैंने अटेंशन और चेकिंग करना तो है, दिल से इच्छा होता है लेकिन भूल जाते हैं। बस यही सब ज्यादातर कंप्लेन है, अटेंशन बीच बीच में। और वही आज का व्यक्त इशारा भी है। स्लोगन है राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। ब्राह्मण जल्दी दुआ नहीं देते हैं। ब्राह्मणों को खुश करना इजी नहीं है। कहते भगवान खुश हो जाएगा, ब्राह्मण जल्दी खुश नहीं होते। हाँ हाँ, आपस की दुआएं बहुत जरूरी है। हर इसमें हम क्यों कहते सबको मंजूर है, सबकी दुआएं बहुत चाहिए। नहीं तो देखो निर्विघ्न नहीं, विघ्न आएंगे। अव्यक्त इशारे है। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, मन के संकल्प को, कर्म को बीच में रोककर भी ये प्रैक्टिस करो तो संकल्प शक्तिशाली बन जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम करेंगे तो याद आ जाएगा हमने क्या होमवर्क करना है ना। इसलिए बीच में ये प्रैक्टिस करो। अच्छा जी, आज लास्ट डे है जनवरी मास का, पुरुषार्थ के मास का।